आईपीएल का पहला एडिशन 2008 में खेला गया और इस पहले एडिशन में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े खिलाड़ी इंक्लूडिंग शोएब अख्तर, उमर गुल, मोहम्मद हफीज, मिसबाह-उल हक, शाहिद आफरीदी, सुहेल तनवीर, कामरान अकमल, ये तमाम तर प्लेयर्स आईपीएल के पहले सीजन में शरीक थे। और ना सिर्फ इन्होंने शिरकत की बल्कि बड़ी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस भी दिखाई। सुहेल तनवीर पर्पल कैप होल्डर थे, कामरान अकमल ने बड़े रन्स किए, शोएब अख्तर ने बड़ी विकेटें हासिल की, शाहिद आफरीदी ने छक्के लगाए, मिसबाह-उल हक ने छक्के लगाए। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आईपीएल के पहले एडिशन में ही अपना इम्पैक्ट दिखाया, लेकिन उसके बाद आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने शिरकत नहीं की। ऑब्वियसली वो जो इंडिया पाकिस्तान के हालात थे उनमें कशीदगी आई, सिक्योरिटी सूरत हाल और बहुत सी वजूहात की बिना पर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आईपीएल के 16 एडिशंस में शिरकत नहीं की। लेकिन पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ, जिनका शुमार पाकिस्तान क्रिकेट की चंद सेन वॉइसेस में होता है, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं तो आईपीएल का शुमार ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी लीग में होगा बल्कि आईपीएल वर्ल्ड T20 से भी आगे निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ इट्स रेपुटेशन एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। और ऑब्वियसली इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जिस किस्म की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आईपीएल में देखने को मिलती है, आप दुनिया के बड़े क्रिकेटिंग सुपरस्टार्स जॉस बटलर देख लें, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क हो गए, बेन स्टोक्स पहले खेलते थे, इस सीजन वो नहीं खेल रहे। इसके अलावा जो अपकमिंग या राइजिंग सुपरस्टार्स हैं, स्टब्स हो गए, रचिन रविंद्रा हो गए, ये तमाम बड़े नाम, यू नेम इट, वो सब आईपीएल खेल रहे हैं। और अगर इन नामों के दौरान आप पाकिस्तानी सुपरस्टार्स मोहम्मद आमिर फॉर एग्जांपल किंग्स 11 पंजाब से खेल रहे हो, या शाहीन शाह अफरीदी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेल रहे हो, बाबर आजम चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे हो, तो इस लीग की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हो जाएगा और शायद ये लीग वर्ल्ड T20 को भी क्रॉस कर जाए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। वैसे इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का स्टारडम इंडिया में बहुत ज्यादा है। ये हमने देखा, जिस तरह पाकिस्तान 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तानी टीम इंडिया गई थी और वहां पर जिस जबरदस्त तरीके से पहले हैदराबाद में पाकिस्तान का वेलकम हुआ, फिर उसके बाद जहां जहां पाकिस्तानी टीम गई, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो चेन्नई हो, हर जगह पाकिस्तान को एक बड़ा वार्म रिसेप्शन दिया गया। और ऑब्वियसली जहां क्रिकेट इंडिया में बहुत फॉलो की जाती है, वहीं पाकिस्तान में भी क्रिकेट की उतनी ही पॉपुलैरिटी है। आप देख लें कि इंडियन प्लेयर्स की जिस तरह की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इन तमाम प्लेयर्स को पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्टेचर हासिल है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल क्रिकेट बहाल होती है और पाकिस्तानी प्लेयर्स जाकर इंडिया खेलते हैं, तो या इंडियन प्लेयर्स आकर पाकिस्तान खेलते हैं, तो इससे ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग तो दोनों प्लेयरों की या दोनों मुल्कों की बढ़ेगी, लेकिन दोनों क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू बहुत ज्यादा मिलेगा। राशिद लतीफ जो एक रिसेंट इंटरव्यू दे रहे थे क्रिक ट्रैकर को, उन्होंने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट ना होने का फायदा सबसे ज्यादा हो रहा है आईसीसी को। उसकी वजह यह है कि जब इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल नहीं खेलते और वो सिर्फ आपस में आईसीसी इवेंट्स में खेलते हैं, तो रेवेन्यू सबसे ज्यादा बनता है आईसीसी इवेंट्स में, ब्रॉडकास्टर्स के पैसे सबसे ज्यादा बनते हैं आईसीसी इवेंट्स में, गेट मनी उनको मिलती है आईसीसी को। तो इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज जो है वो आईसीसी ने उठाया, क्योंकि आप देख लें 2008 या फिर 2009 के बाद शायद ही कोई आईसीसी का इवेंट हो जिसमें इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में ना हो। 2019 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में, 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में, फिर 2016 का आप T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था वो देख लें, जो अभी 2021 में T20 वर्ल्ड कप यूएई में हुआ, फिर अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, हर आईसीसी के इवेंट में इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है। तो भाई जब आप आईसीसी इवेंट्स में खेल सकते हैं तो आप एक दूसरे के मुल्क में जाकर बायलैटरल क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि देखें, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जहां इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को म्यूचुअली एग्री करना होगा। ऑब्वियसली ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड्स नहीं बल्कि दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अपने मसाइल हैं, कहीं सिक्योरिटी के मामलात हैं, कहीं एक मुल्क ये नहीं चाहता कि दूसरे मुल्क का फायदा हो, चाहे फाइनेंशियली फायदा हो। ऑब्वियसली देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलेगा तो दोनों मुल्क के या दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को
फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होना है, ब्रॉडकास्टर्स को फ़ायदा होना है। दूसरा गेट मनी आप देख लें, या इसके अलावा स्पॉन्सर्स, एडवर्टीजमेंट्स, दोनों मुल्कों के लिए जो है वो फ़ायदे की बात है। तो इस सूरत हाल से अगरचे फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो है वो उठाया है आईसीसी ने, लेकिन इन दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को ये चाहिए भाई कि अब वक्त आ गया है कि यहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलना चाहिए आईपीएल में। देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान के बड़े सुपरस्टार्स जो हैं वो आईपीएल में इन एक्शन हो। वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ये भी देखना चाहेंगे कि इंडिया के जो बड़े क्रिकेटिंग सुपरस्टार्स हैं, जिनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली हो गए, या फिर रविंद्र जडेजा, इन जैसे नाम है, वो पीएसएल खेलने आए। कितना ही अच्छा होगा कि बड़े क्रिकेटिंग सुपरस्टार्स के साथ इंडिया के भी बड़े क्रिकेटिंग सुपरस्टार्स जो हैं वो पाकिस्तान में इन एक्शन होंगे और हम उन्हें पाकिस्तान में पीएसएल खेलते देखेंगे।